अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन सुन्नत की हिफाजत, इशाअत और इत्तिबा व पैरवी में हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। जिस तरह उन्होंने सुन्नत की पाबंदी की, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सबूत पेश किया, ईमान से गहरे लगाव की आला मिसाल कायम की, समिअना व अताना अपना शिआर बनाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म पर तस्लीम व रज़ा का पैकर रहे, कभी शको शुबहा में मुब्तला न हुए, एतराज न किया, अपनी या किसी और की बात को सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरजीह ना दी, उम्मत को एक साफ सुथरा मनहज दिया। जैसा कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मा कुन्तु लिअदअ सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिक़ौलि अहद, रवाहुल बुखारी, कि मैं किसी के कौल की बिना पर सुन्नत रसूल को नहीं छोड़ सकता। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया, फसुन्नतुल्लाहि व सुन्नतु रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहक्कु अन तत्तबिअ मिन सुन्नति फुलानिन इन कुन्त सादिक़न, रवाहु मुस्लिम, कि अल्लाह का हुक्म और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत गैरों के तरीके से ज्यादा इत्तिबा का हकदार है अगर तुम नबी की इत्तिबा में सच्चे हो। ऐसे ही इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया, कौलु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहक्कु अन युत्तबअ मिन कौलि उमर, रवाहुल बैहक़ी। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन इत्तिबाए सुन्नत के बड़े हरीस थे। चंद मिसालें मैं आपके सामने पेश करता हूं ताकि सहाबे किराम के जज्बे इताअत का अंदाजा लगाया जा सके। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की एक अंगूठी बनवाई तो सहाबा ने भी उसी तरह अंगूठी बनवा ली। फिर एक दिन आप मिंबर पर तशरीफ लाए और अपनी वो अंगूठी उतार फेंकी। फरमाया, वल्लाही ला अल्बसुहु अबदन, अल्लाह की कसम मैं इसे कभी नहीं पहनूंगा। फनबदन नासु खवातीमहुम, लोगों ने भी अपनी अंगूठियां उतार फेंकी। इस हदीस को इमाम बुखारी ने रिवायत की है। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के हाथ में सोने की अंगूठी देखी तो आपने उसे अपने हाथ से निकाल दिया और कहा कि तुम अपने हाथ में आग की चिंगारी पहनते हो। चुनांचे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए तो लोगों ने उस शख्स से कहा, अपनी अंगूठी ले लो और उससे फायदा उठाओ। उसने कहा, वल्लाही ला आखुदुहु अबदन वक़द तरहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जिस चीज को हमारे नबी ने फेंक दिया है उसे हम हरगिज उठा नहीं सकते। इस हदीस को इमाम बुखारी ने रिवायत की है। एक मर्तबा जुमा के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ लाए और लोगों से कहा, इजलिसू, बैठ जाओ। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद के बाहर थे। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज सुनते ही मस्जिद के दरवाजे पर ही बैठ गए। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद ने रिवायत की है और अलबानी रहमहुल्लाह ने इसे सही करार दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ नमाज पढ़ रहे थे। दौरानी नमाज तहवील किबला का हुक्म हुआ। आपने नमाज में ही किबला बदल लिया। जब सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में किबला बदलते देखा तो फौरन सभी लोगों ने बिला किसी पसोपेश के किबला बदल लिया। फिर जब अगली नमाज तक मस्जिद कुबा में खबर पहुंचती है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनादी ने तहवील किबला का ऐलान किया तो वो सहाबा अपनी नमाज में किबले को बदल लिए। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में अपना जूता उतार दिए तो सहाबा ने फिल फौर अपने जूते उतार दिए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, अतानी जिब्रील फअखबरनी अन्न फीहा क़दरन, रवाहु अबू दाऊद सहीह अलबानी, कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और उन्होंने मुझे खबर दी कि जूते में गंदगी लगी है, इसलिए मैंने उतार दिया था। सहाबे किराम का एतकाद ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और अमल ही सफीने नजात और राह हिदायत है। सुन्नत का एहतमाम दरअसल दीन का एहतमाम है।
चुनांचे वो सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से जो कुछ सुनते उसे दिलो दिमाग में बिठा लेते, उसे याद कर लेते और फिर हूबहू लोगों तक वो हदीस वो सुन्नत वैसे ही पहुंचा देते। उनके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस थी, नव्वरल्लाहु इमरान समिआ मकालती व वआहा फअद्दाहा कमा समिआहा, रवाहु इब्न हिब्बान, कि अल्लाह उस शख्स को तरोताजा रखे जो मेरी बात सुने, उसे याद कर ले और हूबहू जैसे उसने सुना है दूसरों तक वैसे ही पहुंचा दे। सहाबे किराम ने अहादीस नबविया के सीखने की जानिब खुसूसी तवज्जो दी। उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु मसरूफियात के बाइस हर दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में नहीं पहुंच सकते थे, तो उन्होंने अपने एक पड़ोसी अंसारी सहाबी के साथ बारी मुकर्रर कर ली। एक दिन यह और दूसरे दिन वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते और जो कुछ वही आई होती आपको आपकी जुबान मुबारक से जो कुछ सुनते और आपको जैसा अमल करते हुए देखते वो आकर के अपने साथी को तालीम देते। इस हदीस को इमाम बुखारी ने रवायत की है। मोहतरम भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी हदीस की रिवायत एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। सहाबे किराम ने सुन्नतों को बयान करने में हद दर्जा एहतियात से काम लिया। हदीस सुनने और सुनाने में तहकीक करते और बसा औकात सबूत भी तलब करते। एक मर्तबा अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हु ने उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के सामने ये हदीस पढ़ी, अल इस्तिज़ानु सलासुन फ़इन उज़िना लक व इल्ला फरजिअ, कि किसी के यहां जाने पर 3 बार इजाजत तलब करनी है, अगर इजाजत दी गई तो ठीक है वरना वापस लौट जाओ। उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने अबू मूसा अशरी से कहा कि इस हदीस पर तुम कोई गवाह पेश करो वरना तुम्हारी पीठ और पेट को जख्मी कर दूंगा। अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हु भागते हुए उबई बिन काब रजी अल्लाह अन्हु की मजलिस में आए, सूरत हाल को बयान किया तो उन्होंने अपनी मजलिस में से सबसे कम सिन सहाबी अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह हदीस सुनी थी उन्हें गवाही के लिए भेजा। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम को हदीसें लिखने पर उभारा करते, फरमाते क़य्यिदुल इल्म बिल किताब, रवाहुल हाकिम व सहहुल अलबानी, कि इल्म को लिख करके कैद कर लिया करो। अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनता लिख लिया करता। एक मर्तबा कुरैश ने मुझे मना किया, कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश रहते हैं और कभी नाराज भी होते हैं। मैं लिखने से रुक गया। उन्होंने कहा कि हर बात ना लिखा करो, कभी आप खुश रहते हैं कभी नाखुश रहते हैं। तो सहाबी कहते हैं, अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं लिखने से रुक गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आपने कहा, ऐ अब्दुल्लाह लिखते रहो, अल्लाह की कसम मेरी जुबान से हक के सिवा कुछ नहीं निकलता है, हक के सिवा कुछ नहीं निकलता है। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद ने रिवायत की है और अलबानी रहमहुल्लाह ने इसे सही करार दिया है। अक्सर सहाबे किराम का हाल ये था कि वो अपने कवी हाफिजे की बिना पर हदीसें याद कर लिया करते, एक दूसरे को हदीसें सुनाया करते, सुन्नतों को बयान किया करते और उन पर अमल पैरा रहते और जरूरत पड़ती तो वो एक एक हदीस सुनने के लिए सीखने के लिए सफर भी किया करते थे। जैसा कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु एक हदीस के लिए उन्होंने 1 माह का सफर करके अब्दुल्लाह बिन उनैस के पास गए, जिसे इमाम बुखारी ने अपनी सहीह में तालिकन रिवायत की है। अल्लाह हमें सुन्नतों का मुहाफिज और पैरोकार बनाए, आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।